हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बार और हमें मौका दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता। हमारा शाम का सेशन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की प्राप्त करने के विषय में भी प्रेज़ द लॉर्ड और प्रकाशित वाक्य विषय में भी हम हमें प्रेज़ पढ़ रहा है। काफ़ी वर्षों से प्रेज़ द लॉर्ड, वार्षिक वर्षों से नहीं, कम से 3 उपवास प्रार्थना से हम प्रेज़ प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रकाशित वाक्य 3 तरीक़ा से हम वास्तव में डिवाइड कर सकता है। पहला अध्याय कह रहा है अभी जो देख रहा है, यीशु मसीह की पुनरुत्थान शरीर के वर्णन पहला अध्याय कहता है। दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय अभी जो है 7 मंडली, एफेसोस, स्मुर्ना, तुयथरा, परगमोस, उसके बाद सरदीस, हमें फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया, ये 7 मंडली 7 पीरियड है। एफेसोस मंडली फर्स्ट सेंचुरी बोल सकता है, ये सब आप बोल चुका है। करते 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 लवोदिकिया मंडली जब आते हैं, लवोदिकिया मंडली के पीरियड है AD 1900 से लेके यीशु मसीह के आगमन तक। इसका मतलब है हमें अभी जो कंडीशन है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड लवोदिकिया मंडली बोले तो अभी का कंडीशन, सभा का अभी का कंडीशन आप जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड अभी का कंडीशन ऐसा ही है, हम सब कलीसिया के अंदर, यीशु कलीसिया का बाहर, यही कंडीशन है। हम सब कलीसिया के अंदर है पर यीशु कलीसिया में नहीं, यीशु कलीसिया का बाहर है। यीशु खटखटाते हैं, यदि कोई मेरी शब्द सुने और वो स्वीकार करे तो मैं दरवाजा खोलकर अंदर आऊंगा। एफेसोस कलीसिया से लेकर लवोदिकिया मंडली तक कलीसिया ने सामना किया और एक कष्टदा हर एक बातें। द फर्स्ट सेंचुरी अदरवाइज एफेसोस मंडली के समय पर भी परमेश्वर यही कहता है, हमें पर तेरा पहला प्रेम चला गया। तो फर्स्ट सेंचुरी में भी वास्तव में कलीसिया की पहला प्रेम चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी मंडली का अवस्था यही है, ये लास्ट पीरियड है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कंडीशन में वास्तव में हम सब कलीसिया के अंदर, यीशु कलीसिया का बाहर। क्या कह रहा है तो पढ़ेंगे हमें तीसरे अध्याय का 18 वाक्य, 20 वाक्य या 20 वाक्य। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास। यही कंडीशन है कलीसिया का। हम सब अंदर है। यीशु ना रहने वाला आराधना, यीशु ना रहने वाला हर एक बातें, क्योंकि जिस बातों के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, हम उस बातों से बहते गए अवस्था में आजकल रह रहा है। इसलिए इब्रानी पत्र दूसरे अध्याय का पहला वाक्य कहता है हमें कलीसिया वास्तव में बहुत सारी वचनों से बहते गया मतलब है हम लक्ष्य को, जिस लक्ष्य के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमने मन लगाया, लक्ष्य वास्तव में नित्यता है। परंतु आजकल कलीसिया नित्यता को भूल गया। कलीसिया को वास्तव में इस पृथ्वी पर मकान बनाने का, पृथ्वी पर प्रेज़ बड़े बड़े बातें पृथ्वी की, मैं बोला आपको सब कुछ मिले तो ठीक है, दैट्स ओके, पर हमारा लक्ष्य नित्यता है। नित्यता को छोड़कर प्रेज़ द लॉर्ड बाकी हमारा पृथ्वी पर की हर एक चीज एक सेकेंडरी होना चाहिए। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोलोसियन चैप्टर 3 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य कहता है यदि तुम मेरे साथ जिलाया गया तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्गीय वस्तुओं का कोच में रहना, पृथ्वी पर की नहीं।
इस तरीका से लिखा है। फिलिपिन चैप्टर प्रेज द लॉर्ड 3 अध्याय का हमें प्रेज द लॉर्ड हमें 19 से लेके 20 वाक्य हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड आजकल क्रूस का शत्रु बन के हमें जी रहा है, विश्वासी जी रहा है क्रूस के शत्रु बनकर। क्यों? क्योंकि वो लोग पृथ्वी के चीजों को चाहते हैं, ऐसा लिखा है। तो पढ़ के सुनाना। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार कही, अभी रो रो के कह रहा है कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है। इनका ईश्वर पेड़ है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं का मन लगाते हैं। यीशु नहीं चाहिए उनको, यीशु में आके यीशु नहीं चाहिए, यीशु में आके उनको पृथ्वी का वस्तु चाहिए। इसलिए लक्ष्य बदल गया, इसलिए यीशु कलीसिया का बाहर चला गया। यीशु खटखटाते हैं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने। यही कंडीशन है वास्तव में कलीसिया की। प्रेज़ द लॉर्ड 2 और 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। अभी एशिया माइनर में रहने वाला 7 मंडली, वो 7 पीरियड को दर्शाते। हमें 4 अध्याय और 5 अध्याय हमें स्वर्गीय आराधना किस तरीके से होना चाहिए इसको दर्शाते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड 6 अध्याय से लेके हमें 22 अध्याय तक आने वाला चीज़ों को, अभी तक आया नहीं वो बात, एंटीक्रिस्ट का रूल, उसके बाद कलीसिया की हमें 1000 साल की हमें पृथ्वी पर राज करने की हमें बातें, और उसके बाद अंत्य न्याय विधि, और हमें प्रेज़ नया आकाश नया धरती। हमें प्रेज़ द लॉर्ड इसी का वर्णन हमें 6 अध्याय से लेके 22 अध्याय तक लिखा गया, आने वाला बातें। तो हमने वास्तव में 6 अध्याय पढ़ चुका है। 3 उपवास प्रार्थना में हमें 63 डेज के अंदर हमने क्या किया, 63 डेज में बीच में एक संडे भी आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हमने 6 अध्याय पढ़ा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड तो 6 अध्याय हमें प्रेज़ द लॉर्ड 7 मोड़ खोलने की पुस्तक, 7 मोड़ डाल के बांधा गया। उसमें से हमें 6 अध्याय का 1 से लेके हम शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड उधर 6 मोड़ तक खोल चुका अवस्था हमने देखा। अभी 7 अध्याय में हम प्रेज़ कल घुसा। हमें प्रेज़ उसका पहला वाक्य हम पढ़ा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, और दूसरे वाक्य से आज हम शुरू करें। थोड़ा बहुत हम दूसरे वाक्य भी हो चुका है, उसका आधा भाग बाकी है। दूसरे वाक्य 6 अध्याय का 7 अध्याय का दूसरे वाक्य। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर को की ओर आते देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, जीवित परमेश्वर, जिंदा रहना वाला परमेश्वर। हर तरीके से पवित्र आत्मा जिंदा रहना वाला परमेश्वर के बारे में बोल दिया तो समझने का मरा हुआ ईश्वर भी है ना। जीवन ना रहना वाला ईश्वर भी है, उसका अर्थ है ये। और आप सोचने का, हमें प्रेज़ निर्गमन 20 अध्याय 1 से लेके परमेश्वर 10 आज्ञा इस्राएल जन को देने के टाइम एक बात जरूर बोला। क्या बोला? अन्य ईश्वर तुम्हें होना नहीं चाहिए। अन्य ईश्वर, इसका मतलब है अन्य ईश्वर भी है, उसका मतलब वही है। आपको मालूम है, एक खुशखबरी में सुनाओ, मेरी प्रार्थना था वो, आप सुना क्या? एक खुशखबरी। ये दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया कौन सी है? ये दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया बदले। आपकी आशा परमेश्वर पूरा करे। सबसे बड़ा कलीसिया वास्तव में कैथोलिक कलीसिया है, कैथोलिक चर्च। वो कैथोलिक चर्च गया महीना में आजकल का पोप ने डिक्लेयर कर दिया, हमें मरिया यीशुमती का माँ मरिया हमें आराधना के योग्य नहीं है। यूट्यूब में पढ़े, वतिकान डिक्लेयर कर दी, मेरी प्रार्थना की जवाब है वो। यीशु आराधना के योग्य केवल यीशु है। मरिया केवल एक आदर के योग्य है, आराधना के योग्य नहीं, आदर के योग्य। ये बात तो वतिकान डिक्लेयर कर दिया। हमें हेल मेरी खत्म हो गया।
आमें प्रेशर आमें कंधा प्रेशर क्या मालूम है, एक खत्म हो गया। मेरी प्रार्थना था वो, मैं काफ़ी वर्षों से प्रार्थना की। मार्तोमा, ऑर्थोडॉक्स, याकोबिट्स, आमें प्रेशर कैथोलिक, आमें ये सारी मंडली है क्रिश्चियन मंडली, पर यीशु मसीह के साथ तो कोई लेना देना नहीं। आने वाले दिनों में आमें प्रेज द लॉर्ड, ये भी आप आज लिख के रख देना, अगर इस तरीके से वतिकान अगर बदल दिया है तो आने वाले दिनों में बाप्टिस्मा भी कैथोलिक मंडली में शुरू हो जाएगा। हाँ, कमाल में मेथोडिस्ट चर्च से वास्तव में डूब के बाप्टिस्मा देना शुरू की, वर्षों से पहले शुरू किया मेथोडिस्ट चर्च ने। आजकल मैक्सिमम लोग बदल रहे प्रभु का वचन के अनुसार। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा काफी सालों की प्रार्थना के जवाब था। हमें स्वयं वतिकान, स्वयं पोप डिक्लेयर कर दी और उसके बाद पास कर दिया, और उस ऑर्डर हमें पूरे वर्ल्ड में उन्होंने मैसेज भेजा। ये प्रभु की कृपा है। अदरवाइज अमोल पला भाव 1950 हमें मरिया अपने शरीर का स्वर्गारोहण किया करके 1950 में हमें प्रेज उस समय का पोप हमें डिक्लेयर कर दिया था 1950 में। हमें प्रेज वो सारी बातों को सब चला गया। अभी प्रेज रोसरी क्या करेगा मालूम नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आप सोचने का, बदल रहे लोग आजकल हर जगह में प्रभु की वचन प्रेज द लॉर्ड हर जगह में फोकस हो रहे। तो मुझे विश्वास है बाहर रहने वाला यीशु कलीसिया के अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो हम इधर पढ़ते हैं जीवित परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं होशिया किताब पहला अध्याय का 10 वाक्य में क्या लिखा है? होशिया पहला अध्याय का 10 वाक्य। होशिया तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र के बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे ये कहा जाता था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर की, वो जीवित परमेश्वर की पुत्र कहलाएंगे। एक पद है वो, इसे डिसिग्नेशन, एक पद। हम जिंदा परमेश्वर की संधाने करके बोलने के लिए एक पद है। इसलिए आप कदापि प्रेज द लॉर्ड हमें उस बातों पर आप कदापि हमें लज्जित नहीं होने का। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें कौरह पुत्र को हम जाके पूछेंगे, वो यही कहेगा। हमें प्रेज द लॉर्ड भजन संहिता 42 उसका पहला दूसरा वाक्य में कौरह पुत्र यही कहता है, मेरी आत्मा जैसा हिरणी नदी के जल के लिए हपती है, वैसा ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। जीवित परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, उसका मिली मैं प्यासा हूँ। हमें कितना बड़ा बात है। वास्तव में कौरह का पुत्र लोग हमें प्रेज द लॉर्ड ये बात कहलाने के लिए कि योग्य बना। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए योशुआ का किताब 3 अध्याय का 10 वाक्य में यही से लिखा है, प्रेज द लॉर्ड हमें हमारा जिंदा परमेश्वर हमें हर कदम जय देते हैं, ऐसे लिखा है। जोशुआ 3:10। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वो तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों, यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। प्रेज द लॉर्ड, जरूर हर बातों से उस जिंदा परमेश्वर में जय देगा। इस तरीके जिंदा परमेश्वर के विषय में हमें लिखा गया, उधर लिखा है। हमें दूसरे वाक्य फिर से पढ़े, 7 का दूसरा वाक्य, प्रकाशित वाक्य। दूसरे के दूध जिंदा परमेश्वर की मुद्रा के साथ है ना, एक जिंदा परमेश्वर की मोर लिखा ना, मुद्रा लेगा, मोहर प्रेज मोर, ओके, मुद्रा लेगा, मुद्रा। आपको मालूम है ये मुद्रा लेके स्वर्गदूत जाने के कारण हवा, पहला हवा के विषय में लिखा, हवा होकर अगर हवा लगकर
नाश ना होने से पहले मुद्रा डालने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसको मुद्रा डालेगा हम तो पढ़ने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय रहने वाले लोगों को बहुत बड़ा आंधी तूफान की वजह से लोग नाश होने से पहले उनको मुद्रा डालने का 3 टाइप का मुद्रा है। एक मुद्रा कौन सी है? अभी जो पढ़ा, जिंदा परमेश्वर की मोहर, प्रेज़ द मोहर, जिंदा परमेश्वर की मोहर। दूसरा है मृग की मोहर, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 से लेकर पढ़ना शुरू करें। मृग की, अदरवाइज एंटी क्राइस्ट की। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। एक एक छाप, अदरवाइज मोहर डाल दिया कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। इसका मतलब है ऐसे एक छाप वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, एंटी क्राइस्ट के समय पर हमें लोगों को लगने वाला है। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए मालूम है? किसके लिए? क्योंकि ये आजकल बहुत युद्ध की ललकार के कारण गवर्नमेंट यही सोच रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन होना चाहिए, क्योंकि हर बातों में ललकार होते रहता है। अभी क्या बोलते हैं, अभी कुछ युद्ध 2 जगह पर युद्ध चल रहे, रुकने के नाम नहीं ले रहे। एक रशिया का, दूसरा उक्रेन के साथ। उसके बाद हमें जितनी कंट्री हमें सऊदी अरेबिया में है, अरेबियन कंट्री, 16 राष्ट्र एक ही राष्ट्र से लड़ाई कर रहे, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहे। तो ये सिलसिला हर जगह में होकर राष्ट्र जल्दी नाश ना होने के लिए 2030 में 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन के उद्घाटन 2.5 वर्ष से पहले हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, दुबई में हुआ है। 2.5 वर्ष से पहले। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इंडिया को रिप्रेजेंट किया व्यक्ति अमृतानंदमयी है, केरला का, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो लक्ष्य यही है, 1 गवर्नमेंट 1 रिलीजन, ताकि कोई जल्दी कोई युद्ध हमें ना होकर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका अभी जो चलने वाला हर एक बात उसकी स्वागत के लिए, अभी गवर्नमेंट, हमारे इंडिया गवर्नमेंट बोलते हैं अभी ड्राइविंग लाइसेंस, वो लाइसेंस, ये आ ई आई उ, ये हटाकर राशन कार्ड तक हटाकर एक ही कार्ड। वो कार्ड अभी तक निर्णय नहीं लिया, हो सकता है चाप होगा, नहीं तो हाथ में होगा। ये होने वाला। अभी हर जगह में देखो, आपका पान कार्ड में वो नहीं आया अभी, पहले का पान कार्ड बदल दिया अभी, पता है आपको? अभी उसमें क्या बोलते हैं उसको, QR कोड आ गया ना, आपको पता है क्या? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सारा कार्ड हट जाएगा। हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी खुद हम किधर भी खड़ा हो गया तो हो जाएगा, स्कैनिंग हो जाएगा। इस तरीका से अमेरिका मैक्सिमम हो चुका है ये बात, प्रेज़ द स्तोत्र। तो आज समझने का, एंटी क्राइस्ट के समय पर वास्तव में इस तरीका से हमें प्रेज़ द लॉर्ड होगा, तो उनका मोर डाला जाता है, ऐसे लिखा है। तीसरा है पवित्र आत्मा की मोर। हम एफेसियन चैप्टर 1 अध्याय का 14 वाक्य, एफेसियन चैप्टर 1 अध्याय का 14 वाक्य, पवित्र आत्मा की मोर। यह उसके मोल लिए हुए 13 वाक्य। ओके, हिंदी में 13 वाक्य, मलयालम में 14 वाक्य। ओके, मैं मलयालम बाइबल रेफर करता हूँ। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की छाप, इसका मतलब है जो कोई यीशु मसीह के उद्धार करता प्रभु करके स्वीकार करेगा, उनको सबको वास्तव में पवित्र आत्मा की छाप लगेगा। ये छाप किधर लगते पता है? हाथों में नहीं, सिर में नहीं, फिर किधर है? 2 कुरिन्दी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कुरिन्दी 11 अध्याय का, पहला अध्याय का 22 वाक्य। 2 कुरिन्दी 1 अध्याय का 22 वाक्य। जिसने हम पर छाप भी करा दी है, और बयाने में
आत्मा को हमारे मनों में दिया। हमारा मन में छाप लगा, विश्वासी का छाप वास्तव में हमारा मन में लगा, पवित्र आत्मा की छाप हमें अपना मन में लगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम वास्तव में हमें उद्धार हुआ हमारा करके हमें बोलने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, हमारा उद्धार हुआ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरे वाक्य हम यहाँ कदम होते हैं। अब हम तीसरे वाक्य में प्रवेश करेंगे। सॉरी, उधर लिखे मुद्रा लेके पूर्व से, ऐसे लिखा ना, पूर्व से। हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे दूसरे वाक्य लास्ट भाग। पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, पूर्व से मुद्रा लेके मोहर लेके पूर्व से चढ़ते हुए देखा। इसका मतलब है आपको मालूम, पूर्व हर एक व्यक्ति पूर्व को इतना प्राधान्यता नहीं देते, पर बाइबल पूर्व को बहुत प्राधान्य देते हैं। प्रे चलो, सबसे पहले परमेश्वर ने एदन की वाटिका कहाँ बनाया? उल्पत्ति के दूसरे दे काटो वाक्य। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एदन वाटिका पूर्व दिशा में किसको रखने के लिए? आदम को रहने के लिए पूर्व दिशा में एक गार्डन बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यरूशलेम मंदिर की द्वार कहाँ है? पूर्व से। एसएकेल किताब 43 उसका 4 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है? तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की मंदिर की द्वार हमेशा पूर्व भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूर्व भाग में एक्चुअली कुछ अनुग्रह है क्या? एक्चुअली परमेश्वर का स्थान किधर है? स्वर्ग का स्थान किधर है? जो बाइबल में लिखा है, बोलिए, स्वर्ग का स्थान किधर है जो बाइबल में लिखा है? शैतान कौन सी दिशा पर चढ़ गया था स्वर्ग की पर्वत के ऊपर? ओके, उद्धार कहां से आया करके लिखा है बाइबल में? पूर्व से नहीं, और पश्चिम से नहीं, दक्षिण से नहीं, फिर कहां से? उत्तर से। उत्तर दिशा में एक्चुअली स्वर्ग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पूर्व दिशा मनुष्य को वास्तव में एक श्राप लगता है, पर बाइबल में पूर्व दिशा एक आशीष के कारण है। क्योंकि यीशु, हम किधर गिर गया था? आदम किधर, कौन सी दिशा में गिर गया था? पूर्व दिशा में। एदन किधर थे? पूर्व में। उनको, हमारा सारी आदम की संतति को पाप से छुटकारा देने के लिए विद्वान लोग कहां से आया? पूर्व दिशा से। लोक सुसमाचार मत्ती दूसरा अध्याय में लिखा, लोक सुसमाचार दूसरा अध्याय में लिखा पूर्व दिशा से। तारा किधर देखा? पूर्व दिशा में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पूर्व दिशा को वास्तव में बाइबल में एक आशीष के कारण बनाते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम, इसका मतलब ये नहीं, आप ये मत सोचना पूर्व दिशा हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, बाकी जाति लोग को जैसा कमाल, दक्षिण दिशा जाति लोग वास्तव में हमें नहीं चुनते। इसका कारण क्या है? दक्षिण दिशा का कारण क्या मालूम है? हर एक घर में, चाहे नॉर्थ में हो, साउथ में हो, अगर कोई भी व्यक्ति मर जाते, उनको जला डालना है, तो कौन सी दिशा में उनका जला डालते हैं? उत्तर। आप लोग सर उत्तर होगा क्या? मगर केरला में दक्षिण में, दक्षिण दिशा
वही जगह में बाद में चिदा की आग लगाने के लिए हमें देते हैं। आजकल डर के कारण सब बंद कर दिया, अभी इलेक्ट्रिकल हो गया और डीजल हो गया, लकड़ा का चलो कॉमन स्मशान हो गया। नहीं तो हमारे घर में ही जलाते, वो भी दक्षिण दिशा में। प्रेज स्तोत्र। तो दक्षिण दिशा बाकी लोगों के लिए एक आशीष की बात नहीं है, पर हाइंदव पौराणिक बातों में पूर्व दिशा एक आशीष के कारण है। क्यों? सूर्य का उदय कहाँ होता है? पूर्व में। इसलिए वो उदय सूर्य जिस तरीका से होते वैसा ही घर में प्रेज लॉर्ड आमेन आशीष होते करके हाइंदव पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम वाक्य तीसरा हमें पढ़ेंगे, वाक्य तीसरा 7 अध्याय का वाक्य तीसरा। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों की माथे पर मोहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। प्रेज लॉर्ड। जब तक जिंदा परमेश्वर की मोहर जब तक लोगों को जब तक नहीं डालेगा तब तक पृथ्वी का समुद्र का पेड़ों का हानि न पहुंचे, कोई भी हानि नहीं पहुंचाने का। इसके लिए पहला वाक्य में क्या किया? चारों दिशा में रहने वाला हवा को 4 दूत लोग पकड़ के रुका दिया, ताकि जब तक मोर नहीं लगाता तब तक किसी को कोई हानि नहीं करने का। आमीन। अब हम किसको मोर लगाने जा रहे, ये आज पढ़ेंगे हम। कौन सी लोगों को मोर लगा रहे? एक तो जरूर है, विश्वासी को नहीं। क्यों? विश्वासी के मोर किधर लग चुका है? हैं? भेजा में। अभी तो ही बोल रहा था, हैं? हाँ, मन में। अभी तो पढ़ा, फिर भी बोलता नहीं है। और हम उसी टाइम किधर है? इधर मोर लगाने के हम किधर है? हैं? हम स्वर्ग में। कलीसिया नहीं रहेगा उसी टाइम। फिर ये मोर किसको लगता है, यही हम पढ़ने वाला है। ये सारी बातें हमें होने के समय कलीसिया स्वर्ग में है। मैं विश्वास करता हूं, अगर इधर इत्यादि एंटी क्राइस्ट का रूल अगर शुरू हो जाएगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उसी टाइम उस समय पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को मोर लगाएगा। हम जाने के बाद ही मोर लगता है, लगाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उस समय हम क्या करता होगा, कोई बोल सकते? स्वर्ग में क्या करता होगा हम, हैं? नहीं मालूम? थोड़ा सा अपना बुद्धि उपयोग करो, भजन के परिज्ञान है तो। ओके, 2 कुरिन्थी 5:10, 2 कुरिन्थी 5:10। हम क्या करता होगा उधर? हाँ, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, हमारा सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए, उसने शरीर के द्वारा किया, वो पाने के लिए। किसका सिंहासन के सामने? यीशु मसीह के सिंहासन के सामने 2 सिंहासन है। एक विश्वासियों के लिए यीशु मसीह का सिंहासन, जो 2 कुरिन्थी 5:10। दूसरा हमें अंत्य न्याय विधि करने वाला एक सिंहासन, उसको बोलते सफेद सिंहासन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय क्या 11 से लेके 15। हमें प्रचुर वाइट जजमेंट, वाइट थ्रोन। मैं लास्ट में एक थ्रोन बोला था, प्रचुर पीकॉक थ्रोन, याद है आपको? द फर्स्ट डे, कल परसों, पीकॉक थ्रोन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश राज कर रहे थे। कम से कम 200 वर्ष तक ब्रिटिश इधर राज किया।
उसी टाइम हमारा मयूर सिंहासन, प्रेज लॉर्ड, हमें पीकॉक थ्रोन को लेके चला गया। उधर के गैलरी में पड़े, अगर आपको देखना है 20 पाउंड देने का टिकट लेने का, इंडियन को, इंडिया का चीज़ है, चोरी करके लेके गए लोग, जानो दो। तो मेरा कहने की मतलब वाइट जजमेंट, वाइट सिंहासन, सफ़ेद सिंहासन, इनका वर्णन हमें प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 से लेकर 15 तक लिखा गया। हमें प्रेज लो। तो ये जो है विश्वासी के लिए प्रतिफल मिलने वाला सिंहासन है, यीशु मसीह का सिंहासन। 2 कोरिन्थियों 5 का 10 वाक्य के अनुसार कैसे देगा? अपने अपने शरीर में किया गया हुआ भले बुरे, एक बार और पढ़े, क्योंकि आपको सबको मिलने वाला, हम सबको, मैं भी है उसमें, सबको मिलने वाला है। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, हमारा सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा अपने देह के द्वारा किया पाए। तो मैं विश्वास करता हूं इधर एंटी क्राइस्ट का रूल, 7 वर्ष का एंटी क्राइस्ट का रूल यहां शुरू होने का समय, परमेश्वर की मंडली हमें स्वर्ग में होगा। और मैं विश्वास करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब एक एक लाइन में खड़ा होता होगा यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, हमने किया हुआ भले बुरे उस कामों की प्रतिफल लेने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज सोचने का, ये फिर कौन है ये लोग? ये मोड़ डालने वाला, एंटी क्राइस्ट के रूल के समय पर ये मोड़ डालने वाला कौन है? हम कंटिन्यू पढ़ेंगे 4 से लेके 7 तक, 4 से लेके 7 तक करके पढ़ेंगे, 8 तक पढ़ो। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों की सब गोत्रों में से 1,44,000 1,44,000 पर मोहर दी गई, मोहर दिया गया। यहूदा के गोत्र में से 12,000, रूबेन के गोत्र में से 12,000, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। सब मिला के 12 × 12,000 कितने? 1,44,000। ये तो भयानक। मैं ये इस वाक्य का अगर मनन करने के टाइम, बाप रे, कैसे गिनती कर सकते, कैसे मोड़ डाल सकते? परमेश्वर को मालूम है उनका जन कौन है। ये इस्राएलों के लिए, सारे इस्राएली नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो चला गया और कुछ लोग छूट जाते, विश्वासी भी सब लोग नहीं जाएगा। अगर यीशु मसीह का वचन ठीक से पढ़े तो 50%। 2 जन खेत में काम करते जाएगा, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा, ऐसा लिखा है। 2 जन कटिया में सोए रहेगा, एक उठा जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। हमारा भी कंडीशन बहुत बुरा है, पर मैं विश्वास करता हूं कम से कम हम सब लोग जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परंतु मुझे ये समझना, ये इस्राएल जन यीशु मसीह की इंकार किया। आमीन। वो लोग मसीह यीशु करके स्वीकार नहीं की, पर उनमें से कुछ लोग वास्तव में यीशु मसीह को कैसे स्वीकार किया? वचन और उनके गवाहों के कारण। ऐसे लिखा ना, ऐसे लिखा ना पहला वाक्य में, 9वां वाक्य। कौन सी वाक्य है? वचन और गवाहों के कारण वो लोग मारा गया। 9वां वाक्य। ओके। जब उसने 5वीं मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के 6 के 9 पढ़ रहे, 6 के 9 पढ़ रहे, 6 के 9 पढ़ रहे। आप सोचना, हमें 6 अध्याय का 9 वाक्य में लिखा है 1,44,000 कैसे उनको लिया गया करके लिखा है। 6 के 9।
उनके प्राणों को देखा हाँ। जो परमेश्वर के वचन के कारण परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण उनके गवाहों के कारण जो उन्होंने दी थी हाँ। वध किए गए। वध किया गया। They become martyred। उनको वध किया गया, इसलिए उनको मोहर लगा दिया परमेश्वर ने। आमीन। अभी इनको हमें स्वर्ग लेके चलना है, इसलिए परमेश्वर ने 4 दूतों को बोला, मैं इनको मोहर डालने के टाइम तुम लोग आमीन प्रेज द लॉर्ड आवाज को पकड़ के रखना। तो आप थोड़ा सा देख, 2 तिमोथी उसे एक वचन लिखा है, परमेश्वर अपन लोगों को कोने करके जानता है। थोड़ा पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 2:19, 2 तिमोथी नो 2 कोरिन्थी 2 तिमोथी 2:19 देखो है दूसरा हैं? 19। हाँ 19 ओके। तो भी हाँ परमेश्वर की पक्की नींव, परमेश्वर की पक्की नींव पक्की नींव बनी रहती है बनी रहती है, और उस पर ये छाप लगी है, हाँ प्रभु हाँ अपने को पहचानता है। अपने लोगों को प्रभु पहचानता है। इसलिए परमेश्वर को वास्तव में एक चाप लगाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो प्रॉब्लम है इसमें। अभी इधर बैठा हुआ व्यक्ति में चलो कौन छोड़ जाएगा कौन छोड़ा जाएगा क्या मालूम, चलो पर परमेश्वर को मालूम है इनमें से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। आमीन। चलो प्रभु को मालूम है, हमको नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम है जाएगा नहीं जाएगा। आपकी नजर में मैं बहुत अच्छा है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी नजर में मैं बहुत अच्छा पास्टर है ना, पर परमेश्वर की नजर में नहीं होगा। मनुष्य की नजर में बहुत अच्छा समझने वाला परमेश्वर की नजर में नहीं होगा, परंतु हमको परमेश्वर की नजर में अच्छा होने वाला बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है एफेसियन चैप्टर 1 के 4 वाक्य में एक शब्द लिखा है, क्या है? 3 और 4 वाक्य, हमें पवित्र और जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष निर्देश हो गया करके लिखा है, हो गया करके लिखा है नहीं ना, बनने का हम पवित्र और निष्कलंक बनने के लिए प्रभु में हमें चुना गया। निष्कलंक होने के लिए बनने के लिए हमें वास्तव में प्रवेश मत चुना। किसके लिए? पवित्र और निष्कलंक होने के लिए, निर्दोष होने के लिए। हुआ नहीं, जिसका हो जाएगा ना वो चला जाएगा। हमें इसलिए डाला है, और भी प्रेज़ द लॉर्ड शुद्ध होना बाकी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, और भी बाकी नहीं तो कब का गया होता हूं। तो मेरा कहने की मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर जानता है उनके लोगों को अच्छी तरह जानता है। अभी आप इस कुल की अवस्था को देखने का, एक कुल की अवस्था को, इसमें कोई 2 गोत्र नहीं है। कौन सी है थोड़ा बता सकते? ये 12 कुल में 2 कुल नहीं है, पर 2 कुल ऐड किया गया, 2 कुल कटा गया, तो 12 कितना हो गया टोटल? है 12 कुल, पर इसमें 12 कुल पक्का है, पर 2 कुल कटा गया। आप जानते हैं क्या, ये जोसेफ का कुल का हमें दोनों बच्चे को कुल में जोड़ दिया। जोसेफ का दोनों बच्चे का नाम क्या है? एक तोमस, दूसरा फकीर। अरे बोलना, इसका बच्चे का नाम क्या है? ओ हाँ, एक एफ्रीम, दूसरा मनश्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों जोसेफ की कुल है, परंतु इस 12 कुल में मनश्शे है, एफ्रेम नहीं है। और याकूब का पुत्र 12 कुल में एक कट गया, वो कौन है? थोड़ा ढूंढना है तुम लोग, सब मैं ढूंढ के बोलूंगा, तुम लोग भी ढूंढो
कौन सी कुल नहीं है? ये 12 कुल अब चुना गया है, उसमें कौन सी कुल नहीं है? देखो, बोलिए। मैं 1 मिनट समय देता आप लोगों को, थोड़ा ढूंढना। हाँ, वेरी गुड। कौन बोला? पास्टर लोग। अच्छी, पास्टर लोग बोला। विश्वासी सब भोजन पार्टी उपवास तो है। आमीन। दान नहीं है या फ्रेम नहीं है। दान के क्या हुआ? दान ने गड़बड़ कर दिया था। पढ़ेंगे थोड़ा, दान को क्यों छोड़ा गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, दान क्यों छोड़ा गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़ लीजिएगा पहला राजा 12 अध्याय का 25 और 30 वाक्य। तब यरोबाम एप्रेम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनुएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम को हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और ये बात पाप का कारण हुई। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दान छोड़ने के कारण, दान कुल वास्तव में उस मोर से बाहर आने के कारण, आपको मालूम है, थोड़ा सा बोलने की तकलीफ है। एक रहबयाम, दूसरा यरबयाम, दोनों एक ही दिन में राजा बना है। रहबयाम कौन है? सुलेमान का बेटा रहबयाम। उनके समय पर राज्य डिवाइड हो गया। 10 राज्य वास्तव में यरूशलेम में चला गया। सॉरी, यहूदा में 2 राज्य केवल आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यरूशलेम को, अदरवाइज इस्राएल को मिला। यरूशलेम चाहे तो बोल सकते, इस्राएल बोल सकते। तो 10 यरबयाम, रहबयाम नहीं। रहबयाम का केवल 2 राष्ट्र है, पर 10 राष्ट्र वास्तव में यरबयाम वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक राजा कुल में पैदा हो गया व्यक्ति नहीं है यरबयाम, और उनको प्रभु ने सौंप दिया। अभी रहबयाम सोचने लगा, 10 राष्ट्र पूरा आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यरूशलेम को दे दिया, सॉरी यहूदा को दे दिया। अभी उधरी वास्तव में यरूशलेम का मंदिर है। हर वर्ष लोग वहां चला जाएगा। लोगों के मन पिघलकर ये सब वास्तव में यहूदा में रख जाएगा। इसलिए वो क्या किया मालूम है? रहबयाम, उन्होंने वास्तव में दान में हमें एक बछड़ा बनकर मूर्ति बना के बोला, यही तुम्हारा परमेश्वर है। अभी तुमको यरूशलेम में जाके साल में एक बार आराधना करने की जरूरत नहीं, इधर ही करो। ये बात परमेश्वर के नज़र में पाप का कारण हुआ। इसे दान गोत्र को वास्तव में परमेश्वर ने छोड़ दिया। दूसरा, आपको मालूम है, ऐसा मुझे लगता है ये एंटी क्राइस्ट दान गोत्र वाला के, मुझे लगता है ये, आप ये मत सोचना पास्टर ने ऐसा बोल दिया, नो, मुझे लगता है एक 100% आंसर नहीं है, क्योंकि दान की उनकी पिता याकूब ने दिया गया वह आशीषों को थोड़ा देखेंगे हम। उनको कौन सी आशीष दी, थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ चलो, आमीन। याकूब ने कौन सी आशीष दी दान कुल को, हम थोड़ा पढ़ेंगे। हमें 48 उत्पत्ति किताब 49 उनका 17 वाक्य पढ़ लीजिएगा। दान दान मार्ग में एक का
एक सांप और रास्ते में का रास्ते में का एक नाग होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दान के बारे में बोला, वो एक नाग है, एक सांप है। इसे मैं विश्वास करता हूं, हो सकता है एंटी क्राइस्ट एक कुल का हो सकता है, ये पक्का नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दान का इतनी क्या था, याकूब ने आशीष दिया था, दान छुपा गया हुआ, रास्ता में छुपा गया हुआ एक सांबे करके। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आप सोचने का, ये श्राप दिया हुआ एक कुल है, परमेश्वर ने श्राप दिया। कौन सी कुल है? आमीन। परमेश्वर नहीं, बाप ने श्राप दिए। पहले जमाने में बाप जो व्यक्ति को श्राप देते हैं उनका जिंदगी पर श्राप हो जाते हैं, जिसको आशीष देते हैं उनका जिंदगी में आशीष होते है ना, ऐसा है पहले जमाने में। तो इधर दो कुल को याकूब ने श्राप दिया। कौन सी? ओके, 49 मेरी याद से तो 6 और 7 लेवी शिमई ऐसे लिखा है। 5 ओके 5। शिमोन और लेवी तो भाई दोनों भाई है। उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार है। हे मेरे जीव उनके मर्म में न पड़, उनके सामने मत आना। हे मेरी महिमा, उनके सभा में मत जाना, क्योंकि उन्होंने कोप से क्रोध से मनुष्य को घात किया, मनुष्य की खास किया, और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। ये किसका बारे में बोल रहे मालूम है? ये 12 भाई लोगों को एक छोकरी, क्या नाम है उसका, एक बहन है, दीना। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 भाई लोगों के एक छोकरी है, एक बहन है, दीना। एक बार याकूब शेखेम में पहुंच गया। उसी टाइम दीना अपने वैनिटी बैग लेके अपने सहेली के साथ देश घूमने के लिए गया। शेखेम के राजा का पुत्र को बहुत पसंद आया, पर दीना इतना जल्दी हाथ में आने वाली नहीं है। उन्होंने दीना का साथ जबरदस्ती किया और छोड़ दिया। परंतु फिर भी शेखेम की पुत्र, राजा का पुत्र, इसका पीछे पड़ गया दीना का। मेरे को दीना चाहिए। आखिरी में शेखेम की राजा याकूब के पास जाए, मेरा बेटा तेरा बेटी के साथ ऐसा तो किया, एक काम करो, उनका शादी करके दे दो। याकूब ने बोला, तुम्हारा जन हमारा जन बनेगा तभी होगा। तो क्या करना है? तुम्हारा सारा पुरुष लोग क्या करने का? सुन्नत क्या बोलते हैं? कटना करने का ओके कर दिया। दीना को शादी करने में शेखेम का सारा लोग, जाति के लोग हमें यहूदा जन बनने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इसके लिए तो सब लोग, सारा पुरुष लोग एक काम करके, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दर्द में बैठे। उसी टाइम ये शिमई और लेवी, ये दोनों अपना तलवार लेके हमें दर्द के साथ बैठा हुआ, इनको सबको, बाकी मैं नहीं बोलता, उनका सबको काट दिया। समझ गया ना? ऐसा लिखा है बाइबल में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो याकूब बोलने लगा, तुम दोनों के कारण मेरा नाम तुमने खराब किया, ऐसा बोल दिया था याकूब ने। तो आशीर्वाद देने के टाइम उनका आशीष नहीं दिया, उनको श्राप दिया। लेवी को श्राप दिया, शिमई को श्राप दिया, पर लेवी उनमें से बच गया। कैसे? श्राप से बच गया। कैसे? इस्राएल जन वास्तव में मिस्रईम से आ रहे थे। सीनाई पहाड़ में परमेश्वर से 10 आज्ञा लेने के लिए मूसा चला गया। तराई में रहने वाला वास्तव में सारी इस्राएली लोग, हमें कई दिन बीत गया, परंतु मूसा किधर है, वापस नहीं आ रहे। अहरोन को फोर्स करके उन्होंने बोलने लगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमको मिस्रईम से लाया हुआ एक ईश्वर बना के दे।
हमें प्रेज लॉर्ड हम आगे चलने के लिए कारण बनेगा। हमें हमें फार जो अपना उसका भाई कौन है अहरोन बोलने लगा, ठीक है जितना तुम्हारा पत्नियों का जो कान में गले में हाथ में जो है ना सोना वो सबको लेके आओ। लेके आया, उन्होंने एक बच्चा बना के दिया। द नेक्स्ट डे उन्होंने एक उत्सव प्रेज मनाने लगा और बच्चा को नाम दिया, यही बातों में हमें प्रेज लॉर्ड मिस्रैम से हमें छुड़ा कर लेकर आया, ऐसा बोलने लगा। आमीन। ये बहुत महाशब्द हमें परमेश्वर ने सुन लिया सीनाई पहाड़ में। मूसा को जाओ देखो उधर क्या हो रहे। जब मूसा ये दोनों पटरी लेके जब आया, लोगों की हमें ये डांस सब कुछ देके क्रोध में आके दोनों पटरी को तोड़ डाला। आमीन प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद तो पूछने लगा, यहोवा के पक्ष में अगर कोई है तो मेरा बाजू में के खड़ो जाओ। उसी टाइम सारा लेविया कुल अपना तलवार के साथ प्रेज द लॉर्ड मूसा का साथ खड़ा हो गया। मूसा ने बोला सबका गला काटो। वो दिन प्रेज द लॉर्ड 3000 लोग हमें गिर गया, 3000 लोग का सिर काटा गया। तब से लेविया का श्राप हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया, क्योंकि वो लोग यहोवा का पक्ष के लिए खड़ा हो गया। बाप ने श्राप दी, आमीन प्रेज द लॉर्ड, हमें ये हो गया। आप जानते हैं ये मनश्शे और एफ्रीम ये भाई भाई है, किसका बेटा है? हाँ यूसुफ का। आप जानते हैं याकूब जोसेफ के पास मिस्री में आया, फारो के पास आया याकूब के पास, तो सबसे पहले आमीन प्रेज द लॉर्ड उनकी पत्नी ने पैदा के दोनों बच्चों को जोसेफ ने, ये मेरा पुत्र मनश्शे और एफ्रीम। उसी टाइम याकूब ने मनश्शे से बढ़कर आशीष किसको दिया? आपको मालूम है वो भाग? मालूम है आपको? मालूम है ये हाथ से आशीर्वाद कौन से हाथ से देते हैं नॉर्मली? हैं? ये हाथ से ना। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वास्तव में मनुष्य को ये हाथ में पकड़ना चाहिए था, और जोसेफ करेक्ट भी कर रहे अप्पा, क्योंकि अपन को याकूब को आंखें दिखाई नहीं दे रहे ठीक से। हम तो पढ़ेंगे इस वाक्य को, समय है वो पढ़ के फिर बंद करेंगे। उत्पत्ति किताब 49 5 लेके हमें प्रेज द लॉर्ड 40 कौन सी 48 है? उत्पत्ति किताब 48 ओके 48 हाँ नो नॉट 48 16 से पढ़ना शुरू करो। 48 का 16 17 से पढ़ो, 17 से। हाँ। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्रेम के सिर पर रखा है, तब ये बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एफ्रेम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, जेठा मनश्शे है, अपना दाहिने हाथ इसके सिर पर, मनुष्य का सिर पर रखो अप्पा। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्य को कि एक मंडली उत्पन्न होगी, मनुष्य का भी एक मंडली उत्पन्न होगा, पर मनुष्य से बढ़कर कौन आशीष पाएगा? एफ्रेम। इसलिए बेटे, मैं छोटा बेटा को भी मेरा दाहिने हाथों का उनका सिर पर रखेगा। आमीन। बाप ने एफ्रेम को आशीर्वाद दिया, मनुष्य से बढ़कर आशीर्वाद दिया, पर परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को वास्तव में कुल को चुना। आपको मालूम है, परमेश्वर को वास्तव में मालूम है एफ्रेम
भाई चलो आशीष पाना वाला नहीं, मनुष्य आशीष पाना चाहिए क्योंकि वही बड़ा है। पर बाप का दिल में कौन है? एफ्रीम को ज़्यादा आशीष देने के लिए मन लगाया, पर परमेश्वर ने। अब हमारे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 11 वाक्य में एक शब्द लिखा है, हम तो पढ़ेंगे, तेरा मुकुट, तेरा मुकुट, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न पाए। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, अगेन, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है, जो कोई तेरे पास है उसे थामे रहे, उसका थामे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न पाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एफ्रेम को छीन लिया, बाप ने तो वहां तो बड़ा आशीष दिया था। आमीन। शिमई लेवी, बाप ने श्राप दिया था, पर परमेश्वर ने आशीर्वाद दी। एफ्रेम को बाप ने ज्यादा आशीर्वाद दी मनुष्य से बढ़कर, पर परमेश्वर ने एफ्रेम को छोड़ दिया, मनुष्य को मोहर लगाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का, हम प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य की नज़र के सामने हम अच्छा है सब, पर परमेश्वर की नज़र के सामने होना जरूरी नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलते सावधान, ऐसा ना हो कि तेरा मुकुट कोई छीने, इसे सावधान रहना। परमेश्वर का नाम का महिमा, क्योंकि उद्धार बोले तो आखिरी तक सहने वालों के उद्धार। आपको मालूम है 3 टाइप का उद्धार है, 3 टाइप का उद्धार। हमारा उद्धार हो गया, हमारा उद्धार होते रहता है, हमारा उद्धार होगा, ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। भूत, वर्तमान और भविष्य, हमें ये 3 टाइप का उद्धार है, भूलो मत। आखिरी में आखिरी तक सहने वालों को उद्धार मिलेगा, आखिरी तक सहने का, हर बातें सहने का, चाहे आपका नष्ट होने दो, कुछ भी होने दो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सहनते जाने का, पर हम क्या करते हैं मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा नष्ट को कवर करने के लिए हम शरीर को भी दाम पे लगाते हैं। हम किसके लिए मालूम है? हमारा प्रेज़ नुकसान को, अदरवाइज हमारा नष्ट को वैसे मिटाने के लिए, पैसा के लिए हम क्या करते हैं? हमारे शरीर तक दाम पे लगाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वासी के बारे में बात कर रहा हूं, जाति के बारे में नहीं, जाति के बारे में नहीं, मैं विश्वासी के बारे में बात कर रहा हूं। अपने शरीर का पवित्रता तक वास्तव में दाम पे लगाते हमें पैसा के लिए, इतना तो विश्वास गिर चुका है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इधर लिखा है, तेरा मुकुट हमें कोई छीन ना पाए, हमें इसके लिए तुम प्रयत्न करते रहो, आखिरी तक सहने वाला। मत्ती 10 अध्याय का 22 वाक्य, मत्ती 10 अध्याय का 22 वाक्य, आखिरी तक सहने वालों को। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का ही उद्धार होगा। अंत तक सहनते रहेगा, उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13 में भी ये शब्द लिखा गया है। मत्ती 24:13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी का अंत तक धीरज बने रहेगा, उन्हीं का ही उद्धार होगा, ऐसे लिखा है। तो मेरा कहने के मतलब, प्रेज़ द लॉर्ड, आप जिंदगी भर विश्वस्तता में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत प्रतिफल मिलने वाला एक विश्वास के लिए प्रभु ने हमें बुला के अलग किया है। हमें प्रवेश मती का, हमें पवित्र लहू के द्वारा हम वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमारे हृदय में हमारे लहू प्रेज़ छिड़काया गया है। हमारा पवित्र आत्मा की छाप हमारा मन में लग चुका है, परंतु सोचने का हमें पेसह बकरी का लहू छिड़का के मिस्रीम से जितना लोग वास्तव में कनान देश को चला, उनमें से कितना लोग कनान देश में प्रवेश हुआ? केवल 2 जन।
बाकी 5,99,998 लोग मरुभूमि में खत्म हो गया। ये हमारे लिए एक चुनौती है। तो कितना श्रद्धा से बातों में हम इस विश्वास जिंदगी को हमें आगे बढ़ के जीना होगा। कितना पवित्रता से, कितना धार्मिकता से, कितनी सच्चाई से बातों में हमें जीना होगा, नहीं तो छूट जाएगा। हमारा मुकुट कोई छीन के लेके जाएगा। आइए अपना को प्रभु का आत्म समर्पण करें। ओ धन्यवाद।